5% on साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये हमारी पार्टी की नीति होगी। और यदि मैं संसद जाता हूँ तो नागपुर को साइंस सिटी बनाने का प्रयास करूंगा। देश को वैज्ञानिक और विकसित इंडिया बनाने का मेरा प्रयास होगा, क्योंकि 16 बिल मैंने ऑलरेडी संसद को दिए हैं, 35 पिटीशन किए हैं, 3500 RTI किए हैं। मुझे मालूम है कानून कैसे बनते हैं, संविधान कैसे ऑपरेट होता है, मानव अधिकार कैसे इम्प्लीमेंट किए जाते हैं, वेरियस नीतियां कैसे बनाई जाती है और कैसे इम्प्लीमेंट की जाती है, ये मुझे मालूम है। तो इसलिए देश को वैज्ञानिक और विकसित इंडिया बनाने के लिए और नागपुर को साइंस सिटी बनाने के लिए आप लोग मुझे जो है वो वोट करें। और आपका जो नागपुर का सांसद है वो सांसद एक विद्वान सांसद को जो है वो चुन कर भेजे, ताकि नागपुर का साइंस सिटी बनने का सपना ये पूरा हो सके और देश को एक नई वैज्ञानिक पॉलिसी का मार्गदर्शन जो है वो हो सके। ऐसे में आप लोगों से अपील करता हूँ। और जाते जाते बस नागपुर के सांसद जी के विषय में कहते जाऊंगा कि वो कह रहे हैं कि मैं 5 लाख के मार्जिन से चून करा रहा हूँ। मैं उनसे कह रहा हूँ कि यार जरा 10वीं के बच्चे से प्लस माइनस का मैथमेटिक्स समझ लो। क्या आप नागपुर की जनता को इतना जो है वो ना समझते हो? हम हमारी पॉलिसी में ओबीसी के लिए ओबीसी का सेंसस कराएंगे, ओबीसी का रिजर्वेशन इन प्रमोशन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 16(4) एक कमेंट करके करेंगे। 50% का जो संविधान में सीलिंग है उसको हटाने के लिए मैं ऑलरेडी 2019 में संसद को बिल दे चुका हूँ और बजट में ओबीसी के लिए अलग से जो है वो प्रावधान करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार इन तरह की कोई भी पॉलिसी को बनाने की बात नहीं कर रही है। ऊपर से मोदी जी झूठ बोल रहे हैं कि हम इंडिया को 3rd नंबर पर ला रहे हैं, हमारा जीडीपी $5 ट्रिलियन होगा अर्थात हम 3rd नंबर पर आएंगे। नो मिस्टर मोदी, यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग व्हेन यू आर सेइंग दैट इफ इंडिया grows and becomes a $5 trillion economy, we will be at the 3rd rank. No, the Indians in the gross national income, per capita income, इंडिया के लोगों की प्रति व्यक्ति आय ये 128वें नंबर पर है, 30वें नंबर पर नहीं। मोदी जी ये झूठ नहीं बता रहे हैं। 82 करोड़ लोगों को यदि आपको राशन देना पड़ रहा है 10 साल की सरकार के बावजूद, इसका अर्थ ये होता है कि आपने इन 82 करोड़ लोगों की इनकम बढ़ाने के लिए कोई भी काम नहीं किया। और इसलिए यहाँ के सांसद जो कह रहे हैं कि मैं 5 लाख की मार्जिन से चुन कर जाऊंगा, मैंने 80% नागपुर कवर कर लिया है। 5 लाख वोट तो विजय मानकर को मिल रहा है। यदि 15 लाख वोट गिरेगा, 5 लाख वोट विजय मानकर को मिल रहा है, तो आप 5 लाख की मार्जिन से कहाँ चुन कर जाओगे? और साथ ही मैं आपको आखिरी में और एक सूचना देकर जाना चाह रहा हूँ कि मैंने 10 तारीख को नागपुर हाईकोर्ट में ईवीएम के ऊपर एक रिट पिटीशन दाखिल की है कि ईवीएम के अंदर जब हम वोट डालते हैं वो सही जगह जाता है या नहीं जाता है, उसको जानने का हमें कोई भी जो है वो जरिया नहीं है। और इसलिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 जो ईवीएम एक कंप्यूटर है, वो एक्ट को इलेक्शन कमीशन ने लागू ना करते हुए वो चुनाव करा रहा है, ये इलीगल है। तो इसको सुप्रीम कोर्ट देखे, हाई कोर्ट देखे। ऐसी मैंने पिटीशन जो है वो दाखिल की है। और आपके वोट की चोरी होकर मैं कोई भी गलत काम नागपुर में या देश में नहीं होने दूंगा, ये सूचना मैं आपको दे रहा हूँ। और यदि मेरी बात आप लोगों को अच्छी लगी तो नागपुर को साइंस सिटी बनाने के लिए और इंडिया को वैज्ञानिक और विकसित इंडिया बनाने के लिए आप देश के सबसे विद्वान लीडर को संसद में चुन कर देंगे और एक नए इतिहास की शुरुआत करें। 543 लोग तो आपने कैसे कैसे चुने ही है देश में, कम से कम एक ऐसे लीडर को चुने जिसको सारी चीजों का नॉलेज है और जिसने ऑलरेडी पार्लियामेंट को चुनाव बिल दिया है, 35 पिटीशन की है, 3500 RTI किए हैं। ऐसा लीडर अगर संसद में जाता है तो नागपुर का भी डेवलपमेंट होगा और देश का भी एक नया डेवलपमेंट होगा। यदि आपको मेरी बात अच्छी लगी तो कृपया करून येणाऱ्या 19 तारखेला वोट सिम्बॉलवर वोट करा आणि मला संसदेत पाठवा, जेणेकरून आपण नागपूरला सायन्स सिटी बनवू शकतो आणि आपल्या देशाला एक वैज्ञानिक आणि विकसित इंडिया बनवू शकतो। थँक्यू।